जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी आप लोगों की। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं तनवीर रांझा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तनवीर रांझा ऑफिशियल। इस टॉपिक में आज हमने पढ़ना है नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका की जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं और उसके कंट्रीज कैपिटल। इंशाल्लाह आज कोशिश करेंगे कि आपको ये जो सारे कंट्रीज हैं उनके कैपिटल, करेंसीज और उसके साथ मतलब है कि उनकी ज्योग्राफिकल फीचर्स का एक पूरा अहवाल दिया जाएगा जी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डेनमार्क से। ये है डेनमार्क, सॉरी डेनमार्क कह रहा हूँ, ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड के अंडर आता है जी। ये जो अपना ग्रीनलैंड जो है ये डेनमार्क के अंडर आता है। इसका पुराना नाम है कलात नुनात और इसका कैपिटल आपने याद रखना है नूक है जी, नूक। और ये डेनमार्क के अंडर आता है जी। तो अगर इसके इर्द गिर्द देखेंगे तो आपको एक ये बे नजर आएगी, बाफन बे। और एक है ये स्ट्रेट है जी, डेवस स्ट्रेट। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी कि ये डेवस स्ट्रेट जो है ये कनाडा को ग्रीनलैंड से सेपरेट करती है जी। कनाडा को ग्रीनलैंड से सेपरेट करने वाली स्ट्रेट का नाम क्या है जी, डेवस स्ट्रेट है जी। इसी तरह आप देखें तो ये डेनमार्क स्ट्रेट है जी। डेनमार्क स्ट्रेट जो है इसके इस साइड पे आइसलैंड आता है जी। ये यूरोप का हिस्सा है और ये ग्रीनलैंड जो है ये नॉर्थ अमेरिका का, ये ग्रीनलैंड सी भी है। तो अब ये देखिएगा कि ये वाला जो सारा एरिया है ये कनाडा का है। इसमें आप देखें तो ये बाफन आइलैंड्स आपको नजर आ रहे हैं, विक्टोरिया आइलैंड्स हैं, बैंक्स आइलैंड्स हैं, ये क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड्स हैं, ठीक है ना जी। तो इसी तरह मतलब है कि ये मुख्तलिफ आइलैंड जो है कनाडा के हैं जी। यहाँ पे एक सी आपको याद रखिएगा कि लेब्राडोर सी है जी, क्योंकि आपको पता है आजकल ना कुछ टिकटॉक पे ये आ रहा है कि ये जो न्यू फाउंडलैंड सूबा है कनाडा का, लेब्राडोर, उन्होंने कोई वर्क परमिट भी इशू की है इन लोगों के लिए जो मुख्तलिफ ममालिक से वो लोग हायर कर रहे हैं जी। अच्छा, इधर अगर आप देखें तो ये हडसन बे है, हडसन स्ट्रेट। और इधर आप देखिएगा दुनिया की दूसरी बड़ी बे कौन सी है जी, हडसन बे। यहाँ पे एक सी आ रहा है बिफोर्ट सी, और ये वाला है चुपची सी, चुपची सी है जी। और ये स्ट्रेट आपने याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना यहाँ पे ये रशिया का इलाका है साइबेरिया। और साइबेरिया से मतलब है कि यानी ये अलास्का स्टेट है अमेरिका की, यूएस की। तो साइबेरिया को अलास्का से सेपरेट करने वाली स्ट्रेट का नाम क्या है, बेरिंग स्ट्रेट है जी। ये बेरिंग सी भी है जी। और अगर आप देखेंगे आ जाए कि नॉर्थ अमेरिका को एशिया से सेपरेट करने वाली स्ट्रेट, तो ये भी बेरिंग स्ट्रेट है। और रशिया को अमेरिका से सेपरेट करने वाली स्ट्रेट का नाम भी बेरिंग स्ट्रेट है। तो ये तो थी उसकी मतलब है कि कुछ बाहर बाहर वाली पोजीशन। अगर आपने याद रखना है कि यहाँ पे ना जी नीचे ये देखें कि ये कनाडा है जी। और कनाडा का आप याद रखिएगा, कनाडा का कैपिटल जो है ना जी वो ओटावा है जी, ठीक है ना जी। ओटावा 1957 में ये कैपिटल बना था जी, ओटावा। तो आप याद रखें कि ओटावा जो है ये यहाँ पे आ रहा है, ये कैपिटल है कनाडा का ना जी, ओटावा जो है। और नॉर्थ अमेरिका का कैपिटल आपको पता है अपना, ये यूएस का कैपिटल जो है ये वाशिंगटन है जी, वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसके साथ हम ना पहले कंट्रीज याद करेंगे जी, तो फिर आपको ज्योग्राफिकल फीचर्स करवाऊंगा। आप ये देखिएगा कि इसके नीचे अगर आप देखें यहाँ पे तो छोटे छोटे कंट्रीज आते हैं जी। आप देखिएगा कि सबसे पहले अगर आप देखें तो ये पनामा है जी। ये कोलंबिया स्टेट है साउथ अमेरिका की ना जी, यहाँ पे ये कोलंबिया है जी। और इसकी कनेक्शन हो रहा है पनामा से। और आपको पता है इस जगह पे पनामा किनाल भी है जी। तो ये आपने याद रखना है पनामा का कैपिटल क्या है जी, पनामा सिटी है जी। क्योंकि हम इसको याद करने के लिए ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कंट्री बोलते हैं, क्योंकि पनामा केस जो है ना वो यहाँ पे हुआ था जी, पनामा लीक्स जो है।
तो यहाँ पे गल्फ भी आपने याद रखनी है, गल्फ ऑफ पनामा। अच्छा ये देखिएगा, ये पनामा है जी, पनामा के ऊपर देखें तो कोस्टा रिका है, कैपिटल उसका सैन जूस है। और फिर ये निकारगुआ कंट्री है जी, तो उसका कैपिटल मानोगुआ है जी। और ये एल सिल्वाडोर है, तो कैपिटल इसका सैन सिल्वाडोर। और इसी तरह ये हुंडरस मुल्क का नाम क्या है, हुंडरस, तो कैपिटल टेगुसी गल्पा। ये गोटेमाला कंट्री है जी, तो कैपिटल भी गोटेमाला है जी। और ब्लिज का ना बेल्मोपान, ब्लिज का बेल्मोपान है जी। और ये मेक्सिको का कैपिटल जो है ना वो मेक्सिको सिटी है जी। अच्छा जी, अब इनको याद हमने कैसे करना है, तो एक एब्रीवेशन जो है ना वो आपके साथ मैं दूंगा जी। आप याद रखिएगा कि पी से क्या है, पनामा, तो सी से है कोस्टा रिका, तो हम इससे बना लेते हैं पीसी, पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल। ठीक है ना जी, पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल हम इसको मतलब है कि कह देते हैं जी। पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल जो है ना जी, ये पीसी, पी से पनामा, तो सी से कोस्टा रिका, एन से निकार गोवा है जी, तो ई से एल सिल्वाडोर, एच से हुंडरस, तो हम इसको बोलते हैं पीसी नहीं। जी से गोटेमाला था, तो जी से हमने बना लिया जाना, तो पीसी नहीं जाना। बी से ब्लिस था, तो हमने इससे बनाया भाई, पीसी नहीं जाना भाई। ठीक है जी। एम से था मैक्सिको, तो हमने उससे बनाया मेरे, एक एब्रीवेशन बन जाएगा, पीसी नहीं जाना भाई मेरे। यानी पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल जो है उसमें उस वक्त ही जाना है जब आपकी जॉब हो जाए, जब आपका सिस्टम जो है वो सस्टेन कर जाए, तो बड़े होटल में तभी जाना है जी। तो पीसी नहीं जाना भाई मेरे, पनामा, कोस्टा रिका, निकारगुआ, एल सिल्वाडोर, होंडुरस, गुटेमाला और बेलिज़ है जी, और मेक्सिको है। ये ममालिक आपने याद रखने हैं। तो इसी तरह अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक मुल्क नजर आएगा क्यूबा। आपको पता है कि क्यूबा को क्या बोला जाता है, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। ठीक है जी, ये मुल्क जो है यहाँ पे छोटा सा कंट्री है, लेकिन ये शुगर की एक्सपोर्ट के हवाले से बड़ा मशहूर है, यहाँ के सिगार बड़े मशहूर है। तो ये आपने याद रखिएगा, इसका कैपिटल है हवाना। और इसके बिल्कुल नीचे देखेंगे, ये क्रिस गेल का कंट्री है, और यूसैन बोल्ट का कंट्री है जमाइका। इसको बोलते हैं आइजल ऑफ इटरनल स्प्रिंग, इटरनल स्प्रिंग, हमेशा बहार रहती है जी यहाँ पे। आइजल ऑफ इटरनल स्प्रिंग आपने याद रखना है जी, कि ये इसको बोला जाता है हमेशा बहार वाला है जी। क्रिस गेल किंग और यूसैन बोल्ट जो दुनिया का तेज तरीन बंदा है जी, उसका मतलब है कि ये कंट्री माना जाता है। कैपिटल इसका है किंगस्टन। फिर ये देखिएगा, ये हेटी है जी, हेटी का जो है वो आप याद रखिएगा पोर्ट आओ प्रिंस, कैपिटल क्या है जी, पोर्ट आओ प्रिंस। फिर डोमिनिकन रिपब्लिक का कैपिटल है सेंटो डोमिनिगो। फिर यहाँ पे जो एन है ना जी, उसको आपने याद रखिएगा, ये ट्रिनीडेड एंड टोबैगो, ट्रिनीडेड एंड टोबैगो जो है ना जी, जिसको क्या बोला जाता है, लैंड ऑफ हमिंग बर्ड। दुनिया का सबसे छोटा परिंदा यहाँ पे रहता है जी, लैंड ऑफ हमिंग बर्ड आ जाता है। लैंड ऑफ हमिंग बर्ड आपने याद रखना है कि ये यहाँ पे होता है। इसका कैपिटल पोर्ट ऑफ स्पेन है जी। अब याद रखिएगा, ये जितने जजीरे हैं ना, ये छोटे छोटे जजीरे, इन सब को मिला के वेस्ट इंडीज माना जाता है जी। इस सारे इलाके को इकट्ठा करें तो उसको क्या बोलते हैं जी, वेस्ट इंडीज। तो अब याद रखिएगा, यहाँ पे ना जी एक सी आ रहा है जी, करेबियन सी। कोई आपसे पूछे कि करेबियन सी जो है वो जो है कि उसका आपने ध्यान में रखिएगा कि किन दो कॉन्टिनेंट के दरमियान आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के दरमियान आता है। तो अब ये देखिएगा कि ये करेबियन सी का आपको पता चल गया। दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ आपने याद रखनी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड जो है वो कौन सी है जी,
गल्फ ऑफ मैक्सिको है जी। और इधर एक ना चीज आपने याद रखना है, ये बरमूदा ट्राइंगल बनता है जी यहाँ पे ना जी, ये वाला जो एरिया आ रहा है ना जी, ये वाला इसको बोलते हैं बरमूदा, बरमूदा ट्राइंगल। बरमूदा ट्राइंगल आपने याद रखिएगा कि बरमूदा ट्राइंगल। अच्छा जी, अब आप ये देखिएगा जी कि इनका ना जो मतलब है कि करेंसीज अगर आप इनकी हम देखते हैं तो आपने ना याद रखना है जी कि ये जो पनामा है ना जी, इसकी करेंसी आप याद रखिएगा बलबोआ। करेंसी पनामा की क्या आ जाती है जी, बलबोआ करेंसी है जी पनामा की। ये बल बोआ है। बलबोआ करेंसी जो है वो आपने याद रखिएगा कि पनामा की आती है जी, पनामा का बलबोआ। फिर आप ये देखिएगा जी कि कोस्टा रिका जो है, कोस्टा रिका जो है उसकी करेंसी जो है ना जी वो आती है क्लोन। ये कोस्टा रिका की आपने याद रखिएगा कि क्लोन करेंसी है जी। फिर उसके साथ अगर निकार गोवा आ जाए तो आप याद रखिएगा कि निकार गोवा का कार डोबा है। निकार गोवा की जो करेंसी है ना जी वो कार डोबा है। ये निकार गोवा आ गया जी, इसकी करेंसी आपने याद रखनी है कार डोबा। फिर ये एल सिल्वाडोर है। एल सिल्वाडोर की जो करेंसी है ना जी वो डॉलर है जी। एल सिल्वाडोर आप याद रखिएगा कि इसकी करेंसी क्या आ जाती है जी, डॉलर है। एल सिल्वाडोर। और ये हुंडरस जो है ना जी इसकी करेंसी आपने याद रखना है लेम्पीरा है। लेम्पीरा। होंडुरस की करेंसी जो है वो लेम्पीरा है जी। और गोटेमाला की जो है ना जी, ये आप याद रखिएगा क्विट्जल है। क्विट्जल। क्विट्जल। और ब्लेज जो है, ब्लेज और जामेका की भी डॉलर है। ये ब्लेज और जमैका जो है ना जी, जमैका जो है इसकी डॉलर करेंसी है जी, जमैकियन डॉलर है, ब्लिजियन डॉलर है जमैका की भी। और इसकी जो है मतलब है कि जमैका की। और ये जो है अपना ब्लेज, इन दोनों की डॉलर है, अपना अपना डॉलर है। फिर ये मैक्सिको और क्यूबा की करेंसी आपने याद रखिएगा पीसो है। पीसो करेंसी आपने ध्यान रखनी है जी। पीसो जो है ये करेंसी है किसकी जी, जमाइका की। और अच्छा जी, आप ये देखिए जी कि उसके बाद क्या आ जाता है, ये हेटी का भी जो है ना, हेटी की करेंसी है गोर दे। गोर दे। डोमिनिकन रिपब्लिक की भी डॉलर है। और ये जो TNT डॉलर है, इसकी ना जो ट्रिनिडेड एंड टोबैगो की करेंसी है TNT डॉलर। अब आप दोबारा देखेंगे, सबसे पहले हमने जो मतलब है कि कंट्रीज पढ़े, पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ, एल सिल्वाडोर, होंडुरस, गुटेमाला, ब्लेज और मेक्सिको। तो इनकी करेंसीज पनामा की बलबोआ, कोस्टा रिका की क्लोन, कार्डोबा जो है ना जी उसकी करेंसी जो है वो आप याद रखिएगा कि डॉलर है जी। और उसके साथ होंडुरस की लेम्पीरा, ग्वाटेमाला की जो है वो क्विटजल, ब्लिज की बेल्मोपान, मेक्सिको की पीसो, क्यूबा की पीसो, हेटी की गोरदे, डोमिनिकन रिपब्लिक डॉलर, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो की TNT डॉलर है जी। और US की भी डॉलर है, और उसके साथ साथ कनाडा का भी क्या है जी, ये डॉलर है जी। तो इस तरीके से आप ना इन कंट्रीज को याद कर सकते हैं जी कि इनके दोबारा अगर आप देखेंगे, सबसे पहले हमने पढ़ा था ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड की करेंसी है डेनिश क्रोना।
तो अब ये देखिएगा कि उसके बाद कनाडा की कैनेडियन डॉलर, और अगर कंट्रीज और कैपिटल भी साथ में लाएं तो आप याद रखिएगा ग्रीनलैंड का कैपिटल नूक था। ग्रीनलैंड का कैपिटल क्या था जी? नूक। तो आपने याद रखिएगा कि ये ग्रीनलैंड का कैपिटल क्या हो गया जी? नूक। तो आपने याद रखना है जी कि नूक और करेंसी क्या थी जी? करेंसी इसकी थी डेनिश क्रोना। इसकी आपने याद रखना है जी कि ये करेंसी जो है वो डेनिश क्रोना है, डी क्रोना। और फिर डेनमार्क जो है, यानी कि ये वाला कनाडा जो है, इसकी कैपिटल तो उटावा है जी, 1957 में बना था, और इसकी करेंसी है कैनेडियन डॉलर। और फिर इस तरफ आप आ जाएंगे तो ये यूएस है, कैपिटल तो है वाशिंगटन डीसी, सिटी ऑफ मैग्निफिसेंट डिस्टेंस है जी। और इसी तरह नीचे आप आ जाए तो पनामा, पनामा का कैपिटल पनामा सिटी, करेंसी बल्बोआ, कोस्टा रिका का सैन जूस, करेंसी है कार्डोबा अपना ये। उसी साथ आप देखें तो अपना क्लोन है, सॉरी, और निकार गोवा की कार्डोबा है, क्योंकि निकार गोवा का कैपिटल है मानोगोवा। एल सिल्वाडोर की सैन सिल्वाडोर कैपिटल करेंसी डॉलर, होंडरस का कैपिटल टेगुसिगल्पा, और करेंसी जो है ये लेम्पीरा है। ब्लिज का बेल्मोपान और करेंसी डॉलर है। गोटेमाला का कैपिटल गोटेमाला सिटी है और करेंसी डॉलर है जी, ठीक है ना जी, अपना सॉरी क्विट्जल है। और मैक्सिको का कैपिटल मैक्सिको सिटी है, करेंसी पीसो है। क्यूबा का कैपिटल जो है वो हवाना है जी, और करेंसी पीसो। हेटी का कैपिटल है पोर्ट आओ प्रिंस, और करेंसी क्या है? गोर्दे। डोमिनिकन रिपब्लिक का कैपिटल है सेंटो डोमिनिगो, और करेंसी क्या है? डॉलर। ट्रिनिडैड एंड टोबैगो आपने याद रखना है, इसको टी एंड टी डॉलर करेंसी है जी। तो ये वाले एरियाज में इन्हें वेस्ट इंडीज बोला जाता है जी, और इसका कैपिटल पोर्ट ऑफ स्पेन है वेस्ट इंडीज का जी। तो ये थी जस्ट हमने आपके साथ नॉर्थ अमेरिका के कंट्रीज और उसकी कैपिटल्स वगैरह जो है वो डिस्कस किए। इंशाल्लाह अगले क्लास के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे बकायदा जो है इसकी ज्योग्राफिकल फीचर जो है। तब तक इतना ही जी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर जो है वो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और बकायदा सेशन लेने के लिए हमारा इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, 03067562 356। थैंक यू।